सब जना के भैया दीपक की राम राम। और आज अपना वीडियो बहुत ही खास है। कैसे ई पे अपन के चर्चा आज होने है कि करोड़पति छोटे से निवेश से कैसे बन सकते हैं। तो आप लोगों के भी आश्चर्य हो रहा हुआ है और एक और से कहे तो अतिशयोक्ति भी है कि एक छोटे से निवेश कैसे करोड़पति बना सकते हैं। तो वर्तमान में आप लोग देखा तो कि जो अपने युवा वर्ग है अधिकांशतः शेयर मार्केट में निवेश कर रहा हुआ है। और शेयर मार्केट में निवेश करने का मतलब भी यही है कि शेयर मार्केट में रुपया बहुत जल्दी बढ़ाते हैं और जो लाभ है वो ज़्यादा होता है। बाज़ार को रिस्क तो रहता ही है और युवा वर्ग है वो रिस्क लेके आगे बढ़ रहा हुआ है। और शेयर मार्केट में सबसे अच्छा ऑप्शन भी उखे लग रहा हुआ है। कैसे जो एक ऐसा विकल्प है कि जहाँ अपना रुपया बैंक में एक निर्धारित ब्याज दर के साथ मिलाता है, उतना ही शेयर मार्केट में अगर लगा रहे हैं तो हो सकता है कि दिन दुगने रात चौगने से भी ज़्यादा रुपया बढ़ जाए। तो यही सब कारण है कि युवा वर्ग जो है वो शेयर मार्केट में निवेश कर रहा है अपना रुपया। तो आज चर्चा भी अपनी वही निवेश के ऊपर है कि जब शेयर मार्केट में अपन निवेश कराते हैं तो वो तो सबसे बड़ी चीज़ यह रहा है कि अपन निवेश जो कराते हैं वो सिर्फ निवेश के ऊपर निर्भर कराता है कि जितना भी रुपया अपन लगा रहे हैं तो बाज़ार उतार चढ़ाव जैसो रहे उसके आधार पर अपन के रुपया वापस मिल जाता है। वहीं अगर चर्चा करें दूसरी ओर LIC की, तो LIC जीवन बीमा भी निवेश होता है और निवेश के साथ साथ आपके इंश्योरेंस भी मिलता है। तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जो बाज़ार को रिस्क है वो शेयर मार्केट में अगर आप कोनो म्यूचुअल फंड वगैरह में डाल रहे या अन्य कोनो ट्रेडिंग ऐप के माध्यम से डाल रहे हो तो रिस्क तो होता है भी है, वही रिस्क LIC में भी है। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ क्या है LIC में, ये आपके इंश्योरेंस दे रही है, जो कि वहाँ ना तो कोनो प्रकार को ट्रेडिंग कंपनियाँ जो या ऐप हैं वे दे रही हैं और ना कोनो और दे रहा हुआ है। साथ में आपकी जो आमदनी है वो भी दिन दोगुनी रात चौगुनी की दर से जैसी होता है बढ़ रही है, वैसे ही बढ़ रही है। तो यही चीज़ ऐप के माध्यम से आप लोग खुद देख सका था कि क्या सुविधाएँ हैं LIC बीमा के माध्यम से और कैसो कैसो इंश्योरेंस में लाभ मिले। तो आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो ऐप जो खुलो है और इनमें सबसे पहले अपन डाटा भर रहे हैं। तो सबसे पहले ये तो अपन के अपना नाम भरने हैं, तो हम अपना ही नाम भरने ले रहे हैं। और फिर के बाद जो उम्र दी गई है तो जो बीमा के को ले सकते हैं तो उनकी उम्र कितनी भाव चाहिए, तो इनमें उम्र 90 दिन से 60 वर्ष तक के कोई भी आदमी है वे बीमा के ले सकते हैं। तो अब ऐसे अपन उम्र ले रहे हैं वर्ष। अब ऐसे आ गए सम एश्योर्ड 10 टाइम एनुअल प्रीमियम में चाहिए या 7 टाइम में। तो इसको मतलब जो है कि यदि अपने संगे कोई दुर्घटना हो जा रही है तो मृत्यु होने की दशा में अपन के लाभ कैसे लेने हैं। अगर आप 10 टाइम एनुअल प्रीमियम को ले रहे हैं तो जो लाभ दुर्घटना लाभ मिले वो जो अपना प्रीमियम जितना भी अपन जमा कर रहे हैं उसको 10 गुना मिले। अगर 7 टाइम ले रहे हैं तो उसको 7 गुना मिले। लेकिन तो एक चीज़ ध्यान देने वाली जा भी है कि अगर अपन समय सोच 10 टाइम ले रहे हैं और कछु नहीं भी हो रहा है, जब अपने पॉलिसी पूरी हो जाए तो जो अपनी धनराशि टोटल बने वो धनराशि थोड़ी सी कम हो जाती है, जबकि 7 टाइम लाइन पे वही चीज़ बढ़ जाती है। तो ये अपन सेलेक्ट कर रहे हैं 7 टाइम। फिर अगला ऑप्शन होगा टर्म, कितने साल का पॉलिसी ले रहे हैं। तो ये पॉलिसी की सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि पॉलिसी के अपन 25 साल भी ले हैं, लेकिन अगर अपन के बीच में आवश्यकता भी है तो रुपया भी अपन के मिल जाए। और यदि अपन पॉलिसी सरेंडर यानी कि बंद करवा भी चाह रहे हैं तो 5 साल के बाद कभी भी अपन पॉलिसी बंद करवा सकते हैं और इनमें कोनो भी प्रकार को चार्ज अपना ना काट हो जाए। तो इसे अच्छा है कि 10 साल या 15 साल के लें तो सीधो है कि 25 साल के करवा लें, जब भी ज़रूरत जैसी पड़े उस हिसाब से अपन रुपया की निकासी भी कर सकते हैं या पॉलिसी सरेंडर भी करवा सकते हैं। और यदि पूरे 25 साल तक नहीं कोनो प्रकार की ज़रूरत समझ में आ रही, आवश्यकता नहीं आ रही, तो 25 साल तक अपनी पॉलिसी जब पूरी हो जाए तो रुपया अपन के एक साथ मिल भी जाए। फिर इसके बाद जो है प्रीमियम, तो प्रीमियम अपन ये साल भर को एक साथ जमा कर सकते हैं, 6 महीना को एक साथ जमा कर सकते हैं, 3 महीना को भी एक साथ जमा कर सकते हैं और महीना के हिसाब से भी जमा कर सकते हैं। आप लोगों ने बता दें कि प्रीमियम अपना जो है वो कम से कम 30,000 को रहे, 30,000 से कम को प्रीमियम ही में ना रहे। और अधिकतम के लाने अपन कितना भी ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 30 साल रहे, वो 30,000 रहे। फिर इसके बाद ऑप्शन होगा हुआ सेलेक्ट फंड, तो फ्लैक्सी ग्रोथ और फ्लैक्सी स्मार्ट ग्रोथ। तो जो फ्लैक्सी ग्रोथ फंड है तो जो निफ्टी 100 यानी कि जो टॉप 100 कंपनियाँ हैं उनमें निवेश करो जाते हैं और रिस्क तो शेयर मार्केट है तो रह ही रहे। इसके बाद जो अपने फ्लैक्सी स्मार्ट ग्रोथ फंड है तो जो टॉप 50 कंपनियाँ हैं
इनमें निवेश करो जो है निफ्टी के अंदर, तो अपन ही में ज़्यादा इनकम चाहिए तो जाहिर सी बात है फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ में अपन निवेश करें। अब हैं तो इसमें आप लोग देख सका तो एग्जिस्टिंग रिटर्न्स दो है और एक्सपेक्टेड, तो वर्तमान जो अब ग्रोथ चल रही है वो 15% मान के चल रहे हैं अपन, तो ये के आधार पे अपन देखें कि कितना का बन रहा है अपना। तो ये में आप लोग देख सका तो कि निवेश तो अपन कर ही रहे हैं, साथ ही साथ इमें अपना बीमा भी हो रहा हो, तो अपना इमें 2,10,000 को बीमा हो जाए, तो 25 साल के जैसे कि अपना निवेश है तो 25 साल के लाने निवेश हो जाए। और प्रीमियम भी आप लोग देख सका तो कि वही चीज़ है, अगर साल भरे में एक साथ जमा कर रहे हैं तो 30,000, छमाही कर रहे हैं तो 15,000, तिमाही कर रहे हैं तो 7,500 और महीना के हिसाब से कर रहे हैं तो 2,500 है। फिर ही के बाद अपन है तो इतने आप लोग देख सका तो कि प्रीमियम अपनो 30,000 हो रहा है। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि 5 साल को लॉकिंग पीरियड है। लॉकिंग पीरियड का मतलब है कि 5 साल तक जो भी आप लोग निवेश कर रहे हो उसमें आप लोग निकाल नहीं सका था, ना पॉलिसी सरेंडर कर सका तो और ना निकाल सका। तो लॉक करने को सबसे बड़ा कारण यही है कि होत का है कि वर्तमान में जैसे जो भी उतार चढ़ाव होते हैं तो 3-4 साल के अंदर होते हैं, और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि अपन देखा था कि मार्केट बहुत नीचे जा रहा है तो अपने शेयर की जो वैल्यू है वह भी कम हो रही है। तो अपन में एक मानव जिज्ञासा समझ लो चाहे जैसा भी समझ लो, तो उनमें लगन लगा था कि ऐसा ना हो कि अभी और माइनस चलो जाए, तो जितना लाभ मिल रहा हो या जितना रुपया बच रहा हो वही निकाल लो। तो अपन पॉलिसी सरेंडर या शेयर मार्केट में अगर डायरेक्ट निवेश करें तो भी अपने शेयर बेच देते हैं। और संभावना अधिकांश तो यही रहा था कि जब अपन गिरे भाई बाजार में बेच रहे हैं तो हो सका था अपन का घाटा भी हो जाए, मुनाफा भी हो है लेकिन हो सका था मुनाफा कम हो जाए लेकिन घाटा भी हो जाए। तो यही संभावना की दृष्टिगत LIC ने 5 साल को लॉकिंग पीरियड रखो है। ये अगर मार्केट में उतार चढ़ाव हो भी रहा है तो जो शुरुआती उतार चढ़ाव हो रहे हैं तो उमें अपनी धनराशि जो है वो घटे ना। ऐसे अगर पिछलो रिकॉर्ड देखें 2005 की अगर जैसे अपन बात करें तो 2005 के लगभग आज से 20 साल पहले सोना को रेट है तो 6-7 हज़ार पर तोला 10 ग्राम। तो आज 2025 चल रहा हो, आज सोना 20 साल बाद सोना का जहाँ 6-7 हज़ार है तो आज 96-97 हज़ार होगा हुआ है। तो आप रेट देखो तो लगभग 15 गुना के हिसाब से सोना बढ़ चुका हो 20 साल में। और महंगाई दर भी देखो आप तो बहुत बढ़ चुकी है। तो पुराने समय में और वर्तमान समय में यही अंतर हो जाता है। तो अगर आज अपन निवेश कर रहे हैं तो वो तो जाहिर सी बात है कि उसमें बढ़ने ही बढ़ने हैं, घटने नहीं हैं। तो अब आप लोग चार्ट में देख सका तो ये तो सारी चीज़ें दी गई हैं। अपन पहली साल 30,000 को निवेश कर रहे हैं तो अपना जो नॉर्मल कवरेज है, यदि सामान्य रूप से मृत्यु हो रही तो 2,10,000 है, और एक्सीडेंट से हो रही है तो ये दोगुना हो जाता है, 4,20,000 को कवरेज है। तो जो इंश्योरेंस रहे अपना इतने को, और अगर आपके ज़रूरत भी पड़ रही है तो 5 साल के बाद जब अपना लॉकिंग पीरियड ख़त्म हो रहा है तो 5 साल बाद अपन इमें पार्शियल विड्रॉ भी कर सकते हैं। मतलब पार्शियल विड्रॉ का मतलब जो होगा एक निश्चित धनराशि आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लाने मिल जाए, लेकिन आपको बीमा को जो लाभ है वो वैसे ही चलत रहे। और अगर सरेंडर भी कर वो चाह रहे हैं तो 5 साल को अगर एवरेज निकालें तो 5 साल में अपने 30,000 के हिसाब से 1.5 लाख रुपये जमा हो रहे हैं, जिनमें से सरेंडर वैल्यू के 2,41,878 रुपये अपन के वापस मिल जाए। लेकिन आवश्यकता नहीं है तो फिर अपन के निकालने भी नहीं है। और बाकी बीमा जब अपना पूरा हो जाए तो इनमें आप लोग देख सका था कि टोटल अपने 7,50,000 रुपये जमा भरे हैं और 52,97,156 रुपये के लगभग अपन के वापसी हो रहा हो वर्तमान ग्रोथ रेट के हिसाब से। तो जो हम शुरुआत में अपन ने करोड़पति करने की बात कही थी तो आप लोग देख सका तो अगर 2,500 महीना के हिसाब से अपन निवेश कर रहे हैं तो लगभग 50 लाख के ऊपर धनराशि अपनी पहुंच रही है 25 साल बाद। लेकिन यदि यही धनराशि अपन 5,000 रुपये महीना के हिसाब से बचा रहे हैं तो 25 साल बाद करोड़पति बनने को बड़ी चीज़ नहीं है। और शेयर मार्केट को प्लान है तो एक चीज़ आप लोगों से फिर से बताएं दे रहे हैं कि शेयर मार्केट है तो उठापटक की संभावना भी बनी रहा है। तो आप अपने अनुसार निर्णय ले सका तो कि आपके शेयर मार्केट में निवेश करने हैं या नहीं करने हैं। लेकिन जो युवा वर्ग है या जो लोग शेयर मार्केट में या म्यूचुअल फंड वगैरह में निवेश कर रहे हैं तो उन्हें तो कछु समझाने की ज़रूरत है भी नहीं है। वे समझ गए हुए कि शेयर मार्केट को लाभ मिलने के साथ साथ इंश्योरेंस मिल रहा है।
जो कोनो भी कंपनी या कोनो भी ट्रेडिंग ऐप वगैरह नहीं देते हैं। तो भैया आपके ऊपर है, वहाँ की वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। और जब भी बीमा करवाने हो तो स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है, तो जब भी बीमा करवाने हो या कोनो भी प्रकार की बीमा से संबंधित सलाह लेने हो तो एक बार ज़रूर फ़ोन कर जो। मिले भैया फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।